जैसे को तैसा खा लो ठंडे। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई। उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। कौन बचाएगा हम किसानों को? It's a heinous crime, and so far the arrests have not been made. And I'm sure that if the investigation is done by the Uttar Pradesh police, that investigation will not be fair, it will be completely biased. धाराएं उसमें 302 उसको लगेगी जी। लड़के का नाम 120 भी सारी आएगी। मंत्री की बर्खास्तगी, या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो। शुरू नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। किसान आंदोलन को 10 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसानों ने हर मुमकिन कोशिश की है। भारत बंद से लेकर अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ सामने आते हैं ताकि देश उनकी आवाज़ सुने, जनता उनकी आवाज़ सुने, सरकार उनकी आवाज़ सुने। लेकिन आवाज़ सुनने के बजाय जो जुल्म और ज़्यादती है, जो अहंकार है हमारी सत्तारूढ़ पार्टी का, वो इस हद तक पहुँच गया है कि लखीमपुर खीरी के गाँव तिकुनिया, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, उसका एक गांव है तिकुनिया, वहां से खबर ये आ रही है कि करीब 24 घंटे पहले अभी 8 लोगों की मौत हो गई है। मैं कहूं कि हत्या कर दी गई है। इन 8 लोगों में 4 किसान हैं। किसानों का ये दावा है, किसानों का क्लेम ये है कि जो अजय मिश्र टेनी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, आप सोचिए, और इसी इलाके से आते हैं। वो उनका जो ज़िला है वो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी से आते हैं। वहाँ पर उनके बेटे ने इन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये मानना है, ये क्लेम है किसानों का। हालांकि मंत्री महोदय जाहिर है इस बात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने सफाई भी अपनी पेश की है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर की जो पूरी डिटेल है वो ये है कि 8 लोगों में 4 किसान हैं, इसके अलावा 4 अन्य लोग हैं। उनमें एक पत्रकार भी है जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब उस पत्रकार की भी मौत हो गई है। तो उस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो 2 लोग, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही अजय मिश्र टेनी, ये दोनों मंत्री वहां पहुंच रहे थे और उनका विरोध करने के लिए किसानों ने हेलीपैड जो होता है, जहां पर कि हेलीकॉप्टर लैंड करता है, वहां पर किसान जमा हो गए और अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करके, अपने विरोध प्रदर्शन को ख़त्म करके वो वापस लौट रहे थे। तभी जो आशीष मिश्रा टेनी हैं, अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री के बेटे, किसानों का ये कहना है कि उन्होंने अपनी कार में से एक से ज़्यादा कार वो बता रहे हैं, और एक कार कम से कम वो चला रहे थे, उस तीनों कार को एक तरह से उनके ऊपर चढ़ा दिया और इस दौरान 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद किसानों ने भी जाहिर है वहाँ जो मौजूद थे, यानी जो गाड़ियाँ मौजूद थी, उनमें आग लगाई और उसके बाद कई और लोगों की मौत हुई। तो 8 लोगों की मौत के बाद जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो बता रहा है। तो हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मिश्रा साहब के मंत्री जी के बेटे पर, और कई अन्य लोगों पर ही हत्या का मुकदमा है, गंभीर चार्ज है। उसी दौरान सरकार जो है वो लीपा पोती में लग गई है। किसानों की जान की ऐसा लगता है कि कीमत लग रही है। जो मृत किसान हैं, जो मृत 8 लोग हैं, उनमें 45 लाख रुपए देने का वादा किया है सरकार ने, और साथ ही जो लोग घायल हैं उनको 10 लाख रुपए देने की बात है। और ख़ासकर एक रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी अध्यक्षता में इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी होगी, ऐसा कहना है वहां पर पुलिस अधिकारी का उत्तर प्रदेश के। यानी कि किसान जो 10 महीने सब कुछ अपना दांव पर लगाकर वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, अलग अलग राज्यों में भी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, अलग अलग जगहों पर, क्या 45 लाख रुपए में उस किसान की, जो किसान जो उसका घर का बेटा
जो पति या जो भी जो व्यक्ति है वो गया है, उसकी जान गई है, क्या वो वापस की जा सकती है? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं उस बयान जो कि इस पूरे विवाद की जड़ है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो किसान विरोध कर रहे थे अजय मिश्रा टेनी के वहाँ पहुँचने का, उनके इस बयान की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, बाकायदा धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया किसानों के लिए, जो प्रदर्शनकारी किसान थे जो विरोध कर रहे हैं। आइए पहले बयान सुन लेते हैं। 10-15 आदमी अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता, अगर मैं वहां उतर जाता उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। तो मंत्री महोदय के इस बयान के बाद किसानों में गुस्सा था और जब ये मंत्री यहाँ पहुँच रहे थे तो उस बात से उन्होंने कहा कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहले से ही किसानों ने इस बात के लिए चेता दिया था। ये पूरा घटनाक्रम पेश आया, इतना दुर्भाग्यपूर्ण कह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस उत्तर प्रदेश की कहती है दुर्भाग्यपूर्ण। ये दुर्भाग्यपूर्ण है या सत्तारूढ़ पार्टी का अहंकार है, तो जनता को ही फैसला करना है। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि इन लोगों को इनके खिलाफ मुकदमे ज़रूर दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उनमें सब विपक्ष के नेता हैं। इस कार्यक्रम में भी जब मैंने 3 किसान नेताओं को फ़ोन किया, उन्हें कार्यक्रम में बुलाने के लिए दावत दी, तीनों के असिस्टेंट्स ने फ़ोन उठाया और बताया कि जो किसान नेता हैं या तो उनको हिरासत में ले लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लोग जो कि रास्ते में थे, लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले थे। तो सेक्शन 144 वहाँ पे लगा दिया गया है और ख़ासकर ऑर्डर में लिखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए कि कोई भी पंजाब से ना दाखिल हो लखीमपुर खीरी में। आप बताइए देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये कहा जा सकता हो कि एक ख़ास इलाके से आप दूसरे इलाके में नहीं जा सकते? क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी लोकतंत्र है? क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी भारत का संविधान लागू होता है, वहाँ काम करता है? बैरिकेड्स जगह जगह पर लगा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पर भी, खासकर गाज़ियाबाद में, और नेशनल हाईवे 24 जो है उस पर जाम लग गया कई घंटों का, ये खबर भी आई है। इसके अलावा अब आपको उन लोगों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, वो बदकिस्मत लोग जो कि इस पूरे जो हमला था उसमें मारे गए। उन लोगों में शामिल हैं लवप्रीत सिंह 20 साल के, दलजीत सिंह 35 साल के, नक्षत्र सिंह 60 साल के, गुरविंदर सिंह 19 साल के, और करीब 12 से 15 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ये नाम संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने दिए हैं। तो जो भी मैं किसानों की तरफ से आपको खबर बता रही हूँ, जो उनका क्लेम है, दावा है, वो संयुक्त किसान मोर्चा जो कि एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसानों की, उसके ज़रिए मैं बता रही हूँ। और साफ तौर पे जो किसानों की बात है, अगर मेरे पास ये विकल्प होगा कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात पे विश्वास करूं, सरकार की या किसानों की, तो मैं सरकार का पक्ष ज़रूर रखूंगी। उनकी सफाई भी आपको बताऊंगी कि वो क्या कहने की कोशिश करें, लेकिन मैं सबसे पहले जो शुरुआत करूँगी वो किसानों की बात पर विश्वास करने से, क्योंकि किसान के पास स्टेट पावर नहीं है, किसान के पास पुलिस नहीं है, किसान के पास जाँच एजेंसियाँ नहीं हैं, किसान के पास दरबारी मीडिया नहीं है। वो दरबारी मीडिया जिसकी हेडलाइन आप देखिए, जिन्होंने कहा है कि किसानों का उपद्रव, ये सबसे बड़े अखबारों में से एक है, दावा करता है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। वो कह रहा है किसानों का उपद्रव, यानी जो हंगामा है, जो ये पूरी लड़ाई है वो किसान कर रहे हैं, उनका उपद्रव, उसमें इतने लोग मारे गए। दूसरा आप ये देखिए, जो दरबारी मीडिया का जो ये मेरे सामने उदाहरण आप देख रहे हैं हमारे सामने, उसमें आप देखिए, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के सोर्सेज से ये एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है। दुनिया के पर्दे पे आपने कहीं सुना है कि जो अक्यूज्ड है, जो उस बारे में आरोपी है, उसी को सोर्स बना के खबर दी जाए? यानी इस मामले में आप देखिए कि 2 मंत्रियों की बात है, इसमें अजय मिश्रा और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों बीजेपी के नेता हैं, उनके खिलाफ ये मामला है। अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ ये मामला है और ये न्यूज़ चैनल खबर चला रहा है कि बीजेपी के सोर्सेज से उनको ये एक्सक्लूसिव खबर मिली है। ये भी सिर्फ भारत में ही होता है। अब मंत्री महोदय की सफाई सुन लेते हैं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरा बेटा उस जगह पर मौजूद ही नहीं था और कुछ जो है शरारती तत्व वहाँ पर आए और उन्होंने डंडियों से और तलवारों से हमला शुरू कर दिया। मेरा बेटा अगर वहाँ पर होता तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता। पूरे कार्यक्रम के दौरान
11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं चूंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत दुखद मृत्यु हुई है। हमारे 3 कार्यकर्ता और हमारा खुद का ड्राइवर वो मारा गया है, गाड़ियों को जलाया गया है। हम इसके विरुद्ध FIR कराएंगे, वीडियो हमारे पास है। और आपने शुरू से एक पैटर्न ये देखा होगा कि जब इस तरह की कोई घटना होती है जहां जनता को खबरें हमें देना होता है पत्रकार के तौर पे, या किसी भी समाज या एक लोकतंत्र में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए कि उस जगह पर जहां ये घटनाक्रम पेश आ रहा है, मौके वारदात पर हो क्या रहा है। और आप यकीन जानिए कि जब सरकारें इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, इन्फॉर्मेशन को, सूचना को, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं पिछले कई सालों में, उत्तर प्रदेश की तो ये खासकर कहानी है जहां बाकायदा सरकारी आदेश निकाल दिए जाते हैं कि वहां से लोग नहीं आ सकते, यहाँ से लोग नहीं आ सकते। मैंने आपको बताया कि तीनों महत्वपूर्ण जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, विपक्ष के नेता इस वक्त, चाहे वो आप देखिए प्रियंका गांधी हो, उनको भी नज़रबंद किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे वर्कर्स हैं, उनको भी हिरासत में लिया हुआ है। ये अखिलेश यादव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनको भी मौका वारदात पर नहीं पहुंचने दिया गया, वहाँ भी लोगों को हिरासत में लेने का लगातार काम चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी सुनिए आप, प्रियंका गांधी और दोनों साथ साथ थे, किस तरह से बाकायदा हाथापाई और धक्का मुक्की करने की कोशिश हो रही है, बाकायदा की जा रही है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि कटघरे में जो खड़ा है वो उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो खड़ी हुई हैं। और बाकी पत्रकारों को भी इतनी मुश्किल हो रही है खबर वहाँ से लाने में कि हमारे भी कई संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, इस्मत आरा वहाँ पर मौजूद हैं, मुकुल सिंह चौहान वहाँ पर मौजूद हैं। दोनों बड़ी मुश्किल से हम तक खबरें पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ पर बंद कर दी गई है। तो आप ये सोचिए कि जब सबसे ज़्यादा खबर की ज़रूरत है, क्योंकि जब खबर नहीं मिलती तो अफवाह फैलती है, जब खबर नहीं मिलती तो फेक न्यूज़ आती है। इसलिए ये हर किसी के इंटरेस्ट में है, सरकारों की भी, आम जनता के भी, कि जो भी कुछ हो रहा है उस मामले पर खुले तौर पर रिपोर्टिंग करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो एक अंधेरा दिन लोकतंत्र के लिए, भारतीय समाज के लिए और भारत में जन आंदोलनों के लिए, जहां वो लोग जो अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, उनको सरकारी और साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के अहंकार का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।